हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक लॉ के भाग 13 पे। किस पर बात करेंगे? भाग 13 पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इस पर बात करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक ही लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने बेसिक लॉ पे। देखिए इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, इसकी जो अधिनियम संख्या कितना है वो 45 है। इस पर बात करते हैं। देखिए आईपीसी की जो आईपीसी का अध्याय 11 है उस पर बात करते हैं। अध्याय 11 में जो है सेक्शन 191 से लेकर 229 तक जो है बात अध्याय में दर्शाई गई है। अध्याय 11 में 191 से लेकर 229 तक अध्याय 11 में क्या है दर्शाया गया है, यानी कि धारा जो है इंकित की गई है। अब किन बातों को अध्याय 11 जो है किन किन बातों को ये जो है बात को लेकर चर्चा करती है। अध्याय 11 जैसे मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय, ऐसे दो बातों को जो बात चर्चा करती है, यानी कि अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य को लेकर और लोक न्याय को लेकर जो है चर्चा करती है, यानी कि इसमें दर्शाए गए हैं बातें जो है। अब ये व्यक्ति जो खड़ा है ये किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। कैसे? यानी कि अगर व्यक्ति सही होता है, उसकी सजा कम होती है, तो मिथ्या साक्ष्य की वजह से क्या करता है, उसको मृत्यु दंड तक, आजीवन कारावास तक, 7 वर्ष तक सजा, ऐसे जो है एक मिथ्या साक्ष्य की वजह से व्यक्ति जो है अधिकतम जो है आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक वो पहुंच जाता है मिथ्या साक्ष्य की वजह से, ठीक है। इस पर जो चर्चा की गई है अध्याय 11 में चर्चा की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या देखते हैं, धारा 191 देखते हैं। धारा 191 जो है क्या बात करता है, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या मतलब झूठी बात बतलाना, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य की बात की गई है किसमें, धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने की बात बतलाई गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 192 में। धारा 192 में क्या बात करता है, धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि गढ़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। अगर सही चल रहा हो तो ऐसा गढ़ दो कि वो आदमी फंस जाए। तो इस आधार पे यानी कि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में धारा 192 के तहत की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में धारा 192 के तहत गठना कैसे होता है, जैसे पुस्तक में गलत एंट्री करना, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति है पुस्तक में क्या करता है, ये गलत एंट्री कर देता है, और गलत एंट्री कर देने से क्या होता है, ताकि जिससे कि वो अपराधी को बनाया जा सके, यानी कि जिससे ताकि किसी को अपराधी बनाया जा सके, ठीक है। इसीलिए जो क्या करता है पुस्तक में गलत एंट्री करता है जिससे कि वो किसी व्यक्ति को अपराधी बना सके, ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति क्या करता है, पुस्तक में गलत एंट्री कर देता है। चलिए अब हम देखें और क्या देखते हैं। अब देखिए किसी अन्य के संदूक में, यानी कि जो ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति जो है किसी अन्य के संदूक में क्या करता है, चुराई हुई वस्तु को क्या करता है, रख देता है। यानी कि किसी अन्य के संदूक में यह व्यक्ति जो है चुराई हुई जो वस्तु होती है इस संदूक में क्या करता है, रख देता है। और ताकि, क्योंकि इसलिए रखता है जिससे कि जब जांच पड़ताल हो उसमें यह पता चले कि जिसके संदूक में रखा हो वही व्यक्ति चोर है, यानी कि इस उद्देश्य से ये रखा है। यानी कि फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि किसी अन्य के संदूक में चुराई हुई वस्तु रख देना, ताकि किस लिए, जांच के दौरान यह पाया जाए कि चोरी जो है संदूक वाले व्यक्ति ने ही की है। यही आपको बताया मैंने कि ये जो व्यक्ति है जो है चोरी जो है जो वस्तु है उसको संदूक में लाके रख देता है। जब जांच पड़ताल होती है तब पता चलता है कि जिस व्यक्ति की संदूक है उस व्यक्ति ने उस वस्तु को चुराया है, ठीक है। इसलिए फंसाने का काम इस तरह से करते हैं लोग। देखिए अब आप बात करते हैं धारा 193 में। धारा 193 में क्या देखते हैं, धारा 193 में 191 और 192 जो अपराध, यानी कि जो 191 और 192 जो अपराध के लिए जो बात की गई है, यानी कि उसमें जो सजा का प्रावधान, यानी 193 में जो अपराध है, यानी 191 और 192 में जो अपराध की बात की गई उसके लिए सजा की बात जो है 193 में दिया गया है। और कितनी सजा है, जैसे कि सजा जो है अधिकतम 7 वर्ष या जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतम जो है सजा जो है अधिकतम 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, ठीक है।
अब हम चलिए देखते हैं कि धारा 194 क्या करता है, क्या कहता है। यानी कि धारा 194 क्या कहता है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के आधार पर मृत्यु दंड तक पहुंचा देता है। अब देखिए यानी कि मृत्यु दंड मिथ्या साक्ष्य के लिए, यानी कि मिथ्या साक्ष्य जो प्रस्तुत किया, यानी कि जो मिथ्या साक्ष्य, जो झूठी बात बतलाई है वहां पे, उसकी वजह से मृत्यु दंड हो गया उसको, यानी मृत्यु दंड की सजा हुई। अब देखिए मिथ्या साक्ष्य की वजह से सजा का प्रारूप क्या हो गया, मृत्युदंड। अब अगर ऐसा हो तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को भी क्या होगा, मृत्युदंड होगा। अब आगे क्या देखते हैं, अब देखिए धारा क्या बात करते हैं, 195 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया, यदि मिथ्या साक्ष्य की वजह से आजीवन कारावास हो जाए या 7 वर्ष से अधिक का सजा हो जाए, तो इसके लिए जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा वो उस व्यक्ति के लिए वही सजा की दी जाएगी जो मिथ्या साक्ष्य की वजह से हुई है। ठीक है, यानी कि जो यदि मिथ्या साक्ष्य की वजह से, यानी कि जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दिया है, यानी कि उस मिथ्या साक्ष्य की वजह से क्या हुआ, आजीवन कारावास हो गया और 7 वर्ष से अधिक की सजा हो गया। अगर ऐसी स्थिति मिथ्या साक्ष्य की वजह से हुई है तो इसके लिए वही सजा दी जाएगी उसको जो मिथ्या साक्ष्य की वजह से जो है हुई थी। ठीक है, हमने जो है देखा 95 यानी कि 195 धारा 195 की बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं धारा 197। धारा 197 यानी कि 197 में क्या बात करता है धारा, यानी मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। क्या, मिथ्या यानी कि झूठी जो प्रमाण पत्र जारी करता है, या हो सकता है हस्ताक्षर करना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या मिथ्या जो है हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर करना। ठीक है, इसके लिए सजा क्या है, इसके लिए सजा जो है 3 वर्ष की सजा है और या जुर्माना या दोनों दे हो सकता है। ठीक है, यानी कि सजा भी 3 वर्ष हो सकता है और उसके लिए जुर्माना भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। इस स्थिति में हमने क्या देखा, धारा 197 में देखा कि धारा जो है 97 में मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना, इस आधार पर सजा कितनी है, 3 वर्ष तक की सजा है या जुर्माना जो है 2। ठीक है, यानी कि सजा 3 वर्ष का है और जुर्माना भी, या हो सकता है कभी कि दोनों भी दे दिया है, जुर्माना और सजा दोनों भी दे सकता है। ठीक है, हमने बात कर लिया है। ठीक है, इस पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक लॉ के भाग 14 पे। ठीक है, अभी आज इस पर हम जो है विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।